पेरिकोरोनाइटिस क्या है? यह किस वजह से होता है? यह हमारे मुंह में किस जगह पे इसका होने का खतरा होता है? इसकी बचाव रोकथाम के लिए हम क्या कर सकते हैं और इसके लक्षण क्या हैं? इस वीडियो में हम पेरिकोरोनाइटिस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली में पेरिकोरोनाइटिस होता क्या है। पेरिकोरोनाइटिस एक डेंटल इन्फेक्शन है जो निचले जबड़े के अक्कल दाढ़ को ढकने वाले मसूड़े के फ्लैप यानी ओपरकुलम के नीचे बैक्टीरिया और गंदगी जमा होने के कारण होता है। इस भाग को सामान्यतः साफ करना मुश्किल होता है, जिसकी वजह से यह इन्फेक्शन की चपेट में आ जाता है। मैकेनिकल ट्रॉमा जैसे कि ओपरकुलम पर सामने के दांत से टकराना भी पेरिकोरोनाइटिस की स्थिति बन सकती है। पेरिकोरोनाइटिस की समस्या विशेष रूप से अक्कल दाढ़ के दांतों के उभरने की सामान्य आयु 17 वर्ष से लेकर के 70 वर्ष तक की आयु के लोगों के अंदर देखने को मिलती है। पेरिकोरोनाइटिस होने के क्या कारण हैं? बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ओपरकुलम के नीचे बैक्टीरिया और खाद्य पदार्थ का जमा होना, मैकेनिकल ट्रॉमा, ओपरकुलम पर सामने के दांत से चोट लगना, ऊपरी जबड़े के दांत जब निचले जबड़े पर आपस में टकराते हैं तो जो ओपरकुलम का पार्ट होता है, जो मसूड़े का पार्ट होता है, जब उस जगह पे प्रेशर पड़ता है उसकी वजह से भी हमें पेरिकोरोनाइटिस के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। पेरिकोरोनाइटिस को सामान्यतः 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक्यूट पेरिकोरोनाइटिस और क्रोनिक पेरिकोरोनाइटिस। एक्यूट पेरिकोरोनाइटिस के सिम्पटम्स में बहुत अधिक दर्द होता है, दर्द के साथ सूजन आ जाती है, बुखार भी होता है। उसके साथ साथ जिस तरफ पेरिकोरोनाइटिस का इन्फेक्शन होता है, चाहे वो दाएं साइड में हो या बाएं साइड में हो, उस साइड का चेहरे का आधा हिस्सा में सूजन और दर्द कंटिन्यू बना रहता है। क्रोनिक पेरिकोरोनाइटिस में इसमें बहुत हल्की स्वीटली पेन, मीठा मीठा दर्द कभी कभार होता है जो लंबे समय तक चलता रहता है। पेरिकोरोनाइटिस के लक्षण क्या हैं? हमें कैसे पता चलेगा कि पेरिकोरोनाइटिस की शिकायत हो गई है? पेरिकोरोनाइटिस में दर्द बहुत अधिक तीव्र गति से जबड़ों में दर्द होता है, कान, गला, जबड़ा या मुंह के आधे हिस्से तक दर्द फैल जाता है। इन्फेक्टेड टीथ के आसपास के मसूड़ों में सूजन हो सकती है तथा वहां पे पस दिखाई पड़ने का खतरा भी बना रहता है। मुंह से दुर्गंध आ सकती है, मवाद या पस का आना, ओपरकुलम के नीचे मवाद या पस दिखाई दे सकती है, विशेष रूप से जब उस जगह पर दबाव डाला जाता है, जीभ से या उंगली से हम वहाँ पे प्रेशराइज करते हैं, दबाव डालते हैं, तो उस जगह पे पस का आना स्वाभाविक होता है। मुंह को खोलने में दिक्कत हो सकती है, भोजन को निगलने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सामान्य लक्षणों में देखा जाए तो बुखार, गर्दन में सूजन आ जाती है, लिम्फ नोड्स और चेहरे में आधे हिस्से में सूजन आ जाती है। कभी कभार जिस एरिया में इन्फेक्शन होता है वहाँ के अक्कल दाढ़ के आसपास में गिल्टी भी दिखाई पड़ता है। इसके उपचार के लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके रोकथाम को हम कैसे रोक सकते हैं कि पेरिकोरोनाइटिस की शिकायत न हो? ओरल हाइजीन की देखभाल, अपने मुंह की सही से साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। गर्म पानी में हल्का सा नमक या फिटकरी डाल करके दिन भर में 2 से 3 बार गरारे करने चाहिए।
इन्फेक्टेड एरिया को साफ रखना चाहिए। मेडिसिन दर्द और सूजन को खत्म करने के लिए एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स का उपयोग किया जाता है तथा इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए एंटीबायोटिक्स का सहारा लिया जाता है। कुछ मरीजों में सर्जिकल की एडवाइस दी जाती है, वहाँ पे सर्जरी की जरूरत पड़ती है। सर्जरी में ओपर्कुलम का जो पार्ट होता है, जो मसूड़े का पार्ट होता है, वह दांतों व एनेस्थीसिया के द्वारा सर्जरी के बाद उसको हटाया जा सकता है।